सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, परीक्षित जी महाराज को पांडवों की राजधानी के बारे में प्रसंग की ओर प्रशस्त कर रहे हैं। कहते हैं, परीक्षित, पांडवों की नई राजधानी बन गई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया। ये दिल्ली है ना, ये पहले इसको इंद्रप्रस्थ ही कहते थे। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। मुस्लिम साम्राज्य होने के कारण इसको खोखला कर दिया, इसके नाम बदल दिए गए। जैसे हरिगढ़ का नाम बंधु अलीगढ़ कर दिया गया। कुछ मुस्लिम शासक ऐसे आए जिन्होंने हमारे गोविंद के नाम पर जितना सब कुछ साम्राज्य चल रहा था, इसको नाम अपने नाम में स्थापित कर दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद कर दिया, संभाजी नगर को औरंगाबाद कर दिया। और आज जानते हो, पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा है। आज नारद जी महाराज भगवान गोविंद की, भगवान कृष्ण के पास गए हैं। भगवान, पांडवों ने नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। वो उसमें राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप उस राजसूय यज्ञ में जरूर आइए। भगवान ने कहा, नारद जी आप बिल्कुल संशय ना करें, मैं आने का प्रयास जरूर करूंगा। मेरे कृष्ण आज पांडवों की राजधानी बनाई है, उसमें जाने की मन में विचार ही कर रहे हैं। मन में जाने का विचार कर रहे हैं, जब भी एक दूत सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गोविंद, भगवान जरासंध 20,000 राजाओं को बंदी बनाए हुए बैठा है। जरासंध है, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर रख रखा है और राजाओं ने मुझे भेजा है, आप उनकी रक्षा करें। भगवान ने कहा, दूत से आप अपने मन में चिंता न करो, मैं जरूर ऐसा कोई ना कोई प्रयास जरूर करूंगा। भगवान आज सोच रहे हैं कि मैं कौन सा प्रयत्न करूं कि 20,000 राजाओं को जो बंदी बना रखा है उसे छोड़वा दूं, उनको कारागृह से मुक्ति दिलवा दूं, मुक्त कर दूं। भगवान इंद्रप्रस्थ आए, पांडवों से पूछा, आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप जरा ये बताओ कि कितने राजा आपने जीत लिए हैं। आप राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, कितने राजाओं को आपने जीता है। पांडवों ने कहा, भगवान हे गोविंद, सभी राजा तो हमारे पक्ष में हैं, मगर मगध के राजा सम्राट हमारे पक्ष में नहीं है। पांडवों ने कहा, जरासंध के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन हम उन सेना को मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, अगर जरासंध को मारना है तो हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। हमें एक नीति से कार्य को संपन्न करना होगा। जिस व्यक्ति ने हजारों व्यक्ति की हत्या कर दी हो, मार दी हो, उसे मारना अपराध नहीं कहलाता। और जानते हो, आज मेरे गोविंद ने ऐसी नीति बताई, पांडव ब्राह्मण का रूप लेकर जरासंध के यहां गए, पहुंच गए जरासंध के यहां। ब्राह्मणों ने का जरासंध ने बहुत स्वागत किया। जरासंध बोला, मैं ब्राह्मणों की बहुत पूजा करता हूं। क्यों? अरे ब्राह्मणों का और विप्रों का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जरासंध कह रहे हैं, ब्राह्मणों की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। क्यों? जरासंध बोला, मैंने कृष्ण को 17 बार हरा दिया। कृष्ण ने मुझे 17 बार हरा दिया, और जब 18वीं बार मेरा युद्ध करने की बारी आई तो जानते हो, मैंने 18वीं बार ब्राह्मणों को पूजा पर बिठा दिया और मेरी हार नहीं हो पाई। और अंत में यह हुआ कि कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा
कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ गया। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बहुत सेवा है। ब्राह्मणों का आदर करता हूं, ब्राह्मणों की पूजा करता हूं। आप मेरे यहां आए हैं, मेरे लिए आप बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। और मेरे यहां जो भी कोई आ जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और जो ब्राह्मण मेरे घर मांगने आ जाता है उसे कहीं और कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। मैं ब्राह्मणों को बहुत पूजता हूं। मैं जीवन में 17 बार कृष्ण से हार चुका था। जब 18वीं बार हारा तो ब्राह्मणों को बिठाया। ब्राह्मणों की कृपा मेरे ऊपर इतनी हुई, 18वीं बार मैं जीत गया। जरासंध बोला, आप मुझसे कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आज पांडव ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहां पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन आज जरासंध ने कह दिया कि मुझसे कुछ मांगो। कह रहे हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धारतिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणः। भगवान बोले, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, इन पांडवों को कुछ देना चाहते हो, तो इन तीनों में से किसी के साथ युद्ध करो। भगवान के कहने पर जरासंध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जरासंध कहने लगा, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन मुझे अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जरासंध ने परिचय लेने शुरू किया। भगवान ने कहा, ये भीमसेन और अर्जुन है, जो तुम्हारे पुराना शत्रु है, और मैं कृष्ण हूं। जरासंध बोला, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे तुम तो डर की वजह से मथुरा को छोड़कर चल दिए थे। भगवान बोले, मैंने तुझे 17 बार हरा दिया, एक बार तूने मुझे क्या हरा दिया? तूने ब्राह्मण भी दांव पर लगा दिए थे। अरे इसकी वजह से मैंने रण को छोड़ा, मेरा नाम रण छोड़ पड़ गया। अगर कृष्ण बोले जरासंध से, अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको दीजिए, इनके साथ युद्ध करो। जरासंध बोला, अर्जुन दुबले पतले हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अयम तू वैसा तुल्यो नाते सत्तो न में समः अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। जरासंध कहने लगा कि अर्जुन युद्ध की स्थिति में नहीं है, मैं अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो जानते हो, भीमसेन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भीमसेन जरासंध से युद्ध करते करते भीमसेन को थका भी नहीं पा भीमसेन जरासंध को थका भी नहीं पा रहे। जरासंध इतना बलशाली है। भीमसेन ने भगवान गोविंद की तरफ इशारा किया, हे भगवान, आपने मुझे कहां फंसा दिया? इसने तो मेरी नस नस को ढीला कर दिया है, मैं तो इससे युद्ध करते करते थक गया हूं। तो जानते हो मेरे गोविंद ने क्या किया? भगवान ने जरासंध को हरा नहीं पाया, थक गए भीमसेन महाराज। तो मेरे गोविंद को याद किया, भगवान आपने मुझे कहां फंसा दिया? मेरे कृष्ण है ना, ये बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। इन्होंने एक इशारा किया, एक घास की एक झाड़ी को उठाया और भीमसेन को इशारा कर दिया। भीमसेन को इशारा कर दिया कि इसको मार के तोड़कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दो, तब तो तुम इससे जीत सकते हो, वरना इससे जीत नहीं सकते।
गुरु का मार्गदर्शन हो गया। जरासंध ने टुकड़े कर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। भीमसेन के ऐसा ही किया और जरासंध का वध कर दिया। जानते हो क्या हुआ? भीमसेन ने विजयी प्राप्ति कर ली। और सुखदेव जी महाराज आगे प्रसंग में ले जा रहे हैं। बंधु कह रहे हैं, आज मेरे गोविंद अपने सारे पुत्रों को बिठाकर, आज मेरे गोविंद अपने सभी पुत्रों को बिठाकर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। सभा में बैठे हैं, बच्चों को उपदेश कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में बिगड़ने की 4 ही स्थिति हैं। रूपम यौवन संपत्ति प्रभुन्तमं विवेके विवेकता। सुंदर रूप, यौवन और संपत्ति, अगर विवेक ना हो तो आदमी गलत रास्ते पर चल जाता है। अच्छा रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो और साधन हो। युवा अवस्था में अक्सर मचल जाते हैं लोग। द्वारकाधीश आज अपने सभी पुत्रों को बिठाकर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। पुत्रों, जीवन में धन का, संपत्ति का और रूप और यौवन का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, दुरुपयोग मत करना। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों, मैंने आपकी शिकायत बहुत ऋषि और महात्माओं से सुनी है। मैंने सुना है कि आप साधु और संतों का बहुत अपमान करने लगे हो। भगवान कृष्ण अपनी संतान पुत्रों को आज समझा रहे हैं, जीवन में संत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये संत बड़े कल्याणकारी होते हैं। जिसके जीवन में संत आ जाए, वो सत्संग के प्रभाव में प्रवाहित होना शुरू कर देता है। जिसके जीवन में संत आ जाए, सत्संग में प्रवाहित होने लगता है। और यहां आप भागवत कथा को सुन रहे हैं, जरूर आप प्रसंग के वेग में बह सकते हैं, जरूर आप प्रसंग में बह सकते हैं। प्रसंगों को सुन सुनकर आपके अंदर करुणा, आंसू भी टपक सकते हैं, क्योंकि भागवत जी के प्रसंग बड़े निर्मल हैं। आप कथा में बहुत गहराई में डूब भी सकते हैं। जितने ध्यान और प्रेम से आप कथा को सुनते हैं, भक्ति दे आपके अंदर इस विराजमान भक्ति देवी को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी लगन है आपकी, क्योंकि श्रोता पता लग जाते हैं कि कौन से श्रोता हैं। ऐसी निर्मल भक्ति है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, आप कथा के प्रसंग को सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कथा को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं ना आप, प्रसंगों में डूब जाते हैं गहराई में, लेकिन आपको प्रभावित नहीं होना। आपको कथा सुनकर प्रभावित नहीं होना, आपको कथा सुनकर मेरे गोविंद के चरणों की तरफ प्रवाहित होना है। आपको बहना है। आपको कथा सुनकर ये नहीं, यहां पर तो हमने 2 आंसू टपका लिए गोविंद के चरणों में। आपको कथा सुनकर प्रभावित नहीं होना, हमेशा हमेशा के लिए गोविंद के चरणों में अनन्य भक्ति रखते हुए प्रवाहित होना है। यानी आपको बहना है। जो संकल्प, जो मन आपका यहां बना हुआ है, वही मन आपका हमेशा बना रहे। अच्छा, ये मन बनेगा कैसे? ये मन बनेगा कैसे? हमेशा आपका भाव ऐसा कैसे बना रहे? ये मन, ये भाव आपका हमेशा कैसे बना रहे कि हम भक्ति की भावनाओं में हमेशा प्रवाहित होते रहें। सिया राम
सिया राम मैं सब जग जानी। गाइए। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। ओ सिया राम मैं सब जग जाने। सिया राम मैं सब जग जानी। ओ करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। मंगल भवन मंगलहारी हो सिर रथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आपको यहां 7 दिन कथा का श्रवण कर लिया, आपको प्रभावित नहीं होना। आपको कथा में जाकर प्रवाहित होना है, बहना है। गोविंद के चरणों की अनन्य भक्ति लेकर प्रवाहित होते रहिए, बहते रहिए। और बहते बहते क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बहते रहिए, जहां भी कथा मिले कथा को पान करते रहिए। और आज मेरे भगवान भी यही कह रहे हैं कि साधु मेरा हृदय है। साधुओं का बच्चों कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर इस जीवन में साधु नहीं होते तो बंधुओं कैसे कैसे अजामिल जैसा दुष्ट तर जाता, कैसे वो गणिका तर जाती जो अजामिल के साथ रहती थी। बताइए, अगर साधु ना होते तो जीवन अजामिल का कौन तार देता, कौन दुष्ट को निर्मल बना देता। अरे अजामिल जैसे की कृपा है, माफी चाहूंगा, गुरु संत जैसों की कृपा है कि अजामिल जैसे संत को तार दिया। ये संतों की कृपा है। उस गणिका को तार दिया, संतों की कृपा है। और संतों की कृपा से ही हम आप सब सत्संग में प्रवेश करते हैं। और महाजनों ने क्या लिखा है? आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, गिर गिर गिरे अंगार। जो न होते इस जग में संत, धू धू जल जल कर, धू धू जल जल कर जल जाता ये संसार। अगर इस जग में जीवन में संत नहीं होते बंधुओं तो धूधुकार करके जलता रहता। इसलिए जब जब हो गीता का पाठ, गोविंद का स्मरण, कथा को सुनते रहिए, मन को हमेशा गोविंद के चरणों में लगाते रहिए। प्रभावित मत होइए, प्रभावित करने वाले आपको खूब मिल जाएंगे। आपको प्रभावित करने वाले खूब मिल जाएंगे, लेकिन प्रवाहित करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए आप सभी भक्तजनों से मैं प्रार्थना करता हूं, गोविंद के चरणों की डोर को आप बड़ी मजबूती से पकड़ लो। जीवन में कुछ साथ नहीं देगा। हमने अभी चौथे दिन की कथा में श्रवण किया था, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम मदेहम चेतश्च स्मराति चरणारविंदम हम। पत्नी केवल द्वार तक साथ देगी, द्वारे सखा शमशाने, सखा शमशान तक साथ देंगे। पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, मित्र द्वारे सखा शमशाने, शमशान तक साथ देंगे। पुत्र
अग्नि तक साथ देगा, लेकिन बंधुओं ये आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ धर्म, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया हुआ धर्म जीवन जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। भगवान नाम की महिमा है। और आज मेरे गोविंद यही समझा रहे हैं, साधु मेरा हृदय है, संतों का कभी अपमान मत करना। पुत्रों को हंसी आ गई, पुत्र हंस गए। मेरे गोविंद बोले, जब तुम भुगतोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि संत क्या होते हैं। भगवान उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण के पुत्र सिर नीचे कर कर हंसने लगे। पिताजी आजकल बहुत संदेश दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरी बातों को नहीं मान रहे, जब होगा तो भुगतेंगे। एक सुंदर जगह है, वहां बहुत सारे ऋषि हैं। विश्वामित्रो सीता कर्णो दुर्वसा भृगुरे अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर वसिष्ठो नारदया। अब जामवती के पुत्र का नाम है सांब। इतना सुंदर है कि पता नहीं लगता कि स्त्री है या पुरुष है। विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी वहां बैठे हैं। सभी वहां बैठे हैं बंधुओं। सभी भाई प्रद्युम्न से बोले कि आज हम सब संत के पास बैठे हैं, देखते हैं कि संत महात्मा कच्चे हैं या पक्के। हमारे पिताजी कहते कि थे कि संत बड़े त्रिकालदर्शी होते हैं। संतों की परीक्षा लेने के लिए गए। सांब को एक साड़ी पहना दी, उसके पेट पर एक पोटली बांध दी, सुंदर श्रृंगार कर दिया, संतों के सामने खड़ा कर दिया और संतों से पूछने लगे, बताइए, पेट पर पोटली बांधी और संतों की परीक्षा लेने जा रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, आप मुझे बताओ। संतों ने पूछा, ये कहां से आई है? संतों के सामने खड़ा कर दिया। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहां से आई है? यह सुनकर सभी कृष्ण पुत्र हंसने लगे और संत कह रहे हैं, प्रष्टुम विल्लजति साक्षात् प्रभृता मोहदर्शनः। महात्मा कहने लगे, नई बहू कहां से आई हो? कृष्ण के पुत्र कहने लगे, ये नई बहू है, गर्भवती है, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। संत महात्मा त्रिकालदर्शी थे। संत महात्मा तुरंत समझ गए और तुरंत समझकर कहने लगा, अरे दुष्टों, तुम इस पुत्र के पेट पर कपड़ा बांधकर आए हो, हमारी परीक्षा ले रहे हो। इसके गर्भ में ना लड़की होगी ना लड़का होगा, इसके गर्भ से ऐसा मूषल जन्म लेगा, पैदा होगा, जो तुम्हारे वंश को निर्वंश कर देगा, नष्ट कर देगा। इतना सुनकर सब वहां से चल दिए। सभी यदुवंश भयभीत हो गए। साड़ी खोल देखा तो लोहे का मूसल निकला। प्रद्युम्न बोले, हमने पहले भी मना किया था कि संत महात्माओं की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। सदु यदुवंशी घबरा कर रोने लगे। यदुवंशी कहने लगे, हमसे अपराध हो गया, हमने संतों का अपराध कर दिया। यदुवंशी ने इस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। महात्मा कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, संत तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। और आज मेरे गोविंद ने, जानते हो, अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं कि संतों का अपमान मत करो। प्रद्युम्न जी को उपदेश दिया, सभी पुत्रों को उपदेश दिया कि संत मेरी आत्मा है, संत मेरी हृदय है। जीवन में सब काम करना, लेकिन संतों का अपमान कभी मत करना। लेकिन पुत्रों ने, जानते हो क्या करा? ऋषियों के पास गए, और जब ऋषियों के पास चले गए, जामवती का पुत्र है सांब, सांब के पेट पर कपड़ा बांध दिया। संतों से पूछने लगे, लड़का होगा कि लड़की होगी? संतों ने कहा, जाओ दुष्टों, इसके होगा मूसल। एक संत की परीक्षा करने के लिए गए, लड़का होगा या लड़की? संत त्रिकालदर्शी थे। संतों ने कह दिया, जाओ दुष्टों, इसके होगा मूसल, जो तुम्हारे यदुवंश को एकदम नष्ट कर देगा। अब सारे यदुवंशी घबरा गए।
हमसे अपराध हो गया। प्रद्युम्न जी महाराज कहने लगे, भाइयों मैंने तुम्हें समझाया था कि संतों की परीक्षा कभी मत करना। और जिस दिन से और अपने पूर्वजों के पास गए, यदुवंशियों ने कहा इस लोहे के मूसल को समुद्र में पीस कर फेंक दो। महात्मा तो ऐसा कहते ही रहते हैं। जानते हो, जिस दिन से यदुवंशियों को यह शाप लगा, उस दिन से मानो द्वारका में अनेक प्रकार की नजरें लग गईं। और यदुवंशियों को शाप लग गया। वसुदेव जी महाराज चिंता में डूब गए। अब क्या होगा? वसुदेव जी महाराज के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से कहने लगे, भगवान मैंने जीवन भर गोविंद की उपासना करी, लेकिन अंत समय में मेरा मन बड़ा व्याकुल होता है। जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। नारद जी से कहने लगे, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, मुझे भगवत मार्ग बताइए, भागवत मार्ग बताइए क्या है। तो नारद जी कहने लगे, आपने जो ये प्रश्न मेरे से पूछा है, यही प्रश्न मेरे से नव योगेश्वरों ने पूछा था। क्या ये नव योगेश्वर कौन है? एक बार जनक जी महाराज के यहाँ नव योगेश्वर पधारे। इन योगेश्वरों के नाम है कवि हरीर अंतरिक्ष, प्रबोध पिप्लायन विहोत्र, ध्रुमिल चमस और कर भाजन। जनक जी महाराज ने मुझसे भी यही पूछा था कि भगवत मार्ग क्या है, हमें भगवत मार्ग का अनुसरण कैसे करना चाहिए। तो मैंने पता है क्या जवाब दिया? वसुदेव जी महाराज को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। क्या? दुर्लभो मानुषो देहि, दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मनये, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य के लिए ये देह पाना बड़ा मुश्किल है, और इस देह को पाने के लिए भी हम शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस में अगर अपने जीवन को लगा दें तो व्यर्थ है। भगवान परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है कि हमें ये देह स्वरूप मिला है, उसको भी हम अपने शौक मौज और शारीरिक वासनाओं में लगा दें। आज नारद जी महाराज कह रहे हैं, भागवत धर्म तो वही है, किसी भी तरह भगवान गोविंद को प्रसन्न करके उसके चरणों में अपने अनुराग बना लो, प्रीति बना लो। और कह रहे हैं, ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया, भागवत धर्म का सबसे बड़ा प्रसंग है, गोविंद से जुड़ जाओ। जब उद्धव जी महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे हैं, तो उद्धव जी महाराज कहने लगे, भगवान आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा, मुझे ऐसा मार्ग, मेरा धार्मिक मार्ग ऐसा प्रशस्त करके जाइए कि मैं भगवत मार्ग का अनुसरण कर सकूं। तो फिर कृष्ण गोविंद द्वारकाधीश कहने लगे, उद्धव जी महाराज, हे उद्धव, अपने धर्म मार्ग को, भगवत मार्ग को प्रशस्त करना है तो सबसे पहले अपने मन में वैराग्य लाओ, अपने मन में भगवान के लिए वैराग्य लाओ। वैराग्य कौन सा है? मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य होता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, पति पत्नी से रूठ कर चले गए, मन में वैराग्य आ गया, हम घर में दोबारा नहीं आएंगे, ये मरकट वैराग्य है। हमें वो नहीं करना, हमें सच्चा वैराग्य करना है। एक शमशान वैराग्य है, चिता भस्मी जा रही है, अर्थी जा रही है कंधे पर, और हम कह रहे हैं कितने सुंदर सेठ जी थे, बहुत गोविंद ने गलत करा, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे मन में शमशान वैराग्य जग गया, लेकिन जैसे ही
थोड़ा समय बीतते गया तो शमशान में बैठ के गुटके को चबाने लगे। वैराग्य स्वाहा सुधा स्वाहा, वैराग्य। लेकिन वो भी नहीं वैराग्य चाहिए। शमशान से निकलने के बाद हम संसार के प्रपंचों में फिर फंस गए। हमें क्या करना है बंधुओं? हमें यहां से यही सीख कर जाना है। भगवत मार्ग क्या है? सच्चा वैराग्य कबीर का, सच्चा वैराग्य कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया, वो डूब गया संसार। हमें सच्चा वैराग्य क्या है? आवरण बदल लेना भी सच्चा वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य क्या है? अंदर से मन जागे, हम गोविंद का भजन करें। हमें आवरण नहीं बदलना, हमें आचरण बदलना है। पोथी पण पण जग मोहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम पड़े सो पंडित होई। नहीं, हमें सच्चा वैराग्य आवरण नहीं बदलना, चोला नहीं बदलना, आचरण बदलना है। हमें कथा से प्रभावित नहीं होना, कथा में प्रवाहित होना है, बह जाना है। अब यदु जी महाराज ने कहा, भगवान ये मार्ग मेरा प्रशस्त हुआ, भगवत मार्ग को आगे बताइए क्या? मैंने अनेक 24 गुरुओं का वर्णन किया। मैंने जल को अपना गुरु बनाया, कबूतर को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भागवत जी में है। यदु महाराज प्रश्न कर रहे हैं, गुरुओं का वर्णन करो। बंधुओं, समय कम है लेकिन आज थोड़ा सा लग जाएगा वक्त, अंतिम प्रसंग में हैं हम। गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं, आप अपने गुरु का धारण करो। गुरु की कृपा होती है, असीम कृपा होती है। लेकिन सच्चा गुरु कौन है? आपको सच्चा गुरु बनाना है कैसे? आजकल वैसे गुरु भी घूम रहे हैं बहुत। एक होते हैं कुल गुरु, एक होते हैं पुरोहित गुरु, और एक होते हैं दीक्षा गुरु। पुरोहित गुरु जो आपके दर पीढ़ी आ रहे हैं वो होते हैं। एक दीक्षा गुरु होते हैं। जानते हो दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आपकी कुंडली में मंत्र को धारण करते हैं, आंखों के स्पर्श से आपको मंत्र प्रदान करते हैं। और एक गुरु वो दीक्षा गुरु वो है जो कानों के माध्यम से आपको गुरु मंत्र आपके कुंडली में स्थापित कर देते हैं, वो है दीक्षा गुरु। लेकिन आजकल बंधु आपसे प्रार्थना करता हूं मैं, ऐसे गुरुओं को मत बनाओ जिन्हें अपना भी नहीं पता। गली गली में गुरु फिरे, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ। गली गली वाले गुरु नहीं बनाने। जब तक गुरु ना मिले नाम संकीर्तन करो, पर हर किसी से दीक्षा ग्रहण मत करो। दीक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। गुरु के पदचिन्हों पर चलते हो, पंथ में बंध जाते हो, पंथ में बंध जाओ। लेकिन आजकल ऐसे भी गुरु हैं, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ। और गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, स्वर्ग जाऊं चाहे नरक जाऊं, और हमें लिफाफा दो। ऐसे गुरु नहीं। गुरु ऐसा मत बनाओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ और हमें लिफाफा दो। नहीं, आपको साधारण, अगर आप भागवत कथा में बैठे हो, मैं आप व्यास मंच से यही कहना चाहूंगा कि आप यहां से कुछ लेकर जाओ। सिर्फ नागिन का लहरा या और सब चीजें लेकर मत जाओ। हाथ जोड़कर निवेदन है, साक्षात भगवान है यहां। ऐसे गुरुओं को मत बनाओ कि हमें लिफाफा दो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें लिफाफा दो। नहीं, आपको सच्चे गुरु का धारण करना है। और जिस दिन आपने अपने सच्चे गुरु का धारण कर लिया बंधुओं, योगी बैकुंठ दुर्लभम
बड़े बड़े तपस्वियों को पद नहीं मिलता, बैकुंठ में दुर्लभ होता है, वो भक्तों को मिल जाता है। हमें सच्चे मन से गुरु को धारण करना चाहिए। हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना है, खूब मंत्र जप करो, गुरु में खूब आसक्ति रखो, गुरु मंत्र जो आपको मिला है खूब उसकी साधना करो। और जब तक गुरु मंत्र नहीं है किसी को मत पूजो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तम नमामिं हरिं परम। बस इसी तरह से दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया और कह रहे हैं, मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। कबूतर अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है, दाने के चक्कर में फंस जाता है। हमें ऐसे नहीं फंसना। हमें गुरु मंत्र करते करते संसार के विषय भोगों को, भोग से मोक्ष की यात्रा प्रशस्त करनी है। हम गृहस्थ हैं, हमें उसका परिपालन करते करते भगवत मार्ग को प्रशस्त करना है। खूब गुरु मंत्र करो, खूब नाम संकीर्तन करो, किसी को पूजो मत पूजो, लेकिन जितना हो सके, जितना जब जब खाना बनाते, रोटी बनाते, दिन की दिनचर्या को करते करते राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, राम राम, जो आपको मन में भा जाए खूब जप करो। जपार सिद्धि, जप करने से सिद्धि आती है। इसलिए बंधुओं कुछ नहीं, बस एक ही अंतिम, आप खूब गोविंद का स्मरण करो। एक वैश्य को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, एक कूड़े उठाने वाले को गुरु बनाया। मैंने, यदु महाराज पूछ रहे हैं कि मुझे गुरुओं का वर्णन बताइए, मैंने एक हाथी को गुरु बनाया। क्यों? एक हाथी को पकड़ने के लिए पाट दिया जाता है, ऊपर घास के टुकड़े रख दिए जाते हैं और हाथी धोखे से उसमें गिर जाता है। गुरु बनाया मैंने। कपोत कश्चनारण्ये कृतनिडो वनस्पतो। मैंने 24 प्रकार के गुरु को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु क्यों बनाया? चंद्रमा में इतनी शीतलता है, हमें जीवन में शीतलता का हमेशा उपयोग करना चाहिए। 24 तरह के गुरु बनाए, नव योगेश्वर संवाद हुआ। और अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद पूरे हुए। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कथा में बैठकर आपने नैसाति दुसहा शृण्वाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्त्वां तुक्वां मुखां भोज अच्युतम हरि कथामृतम। दशम स्कंद में मैंने तुमसे बोला थोड़े से अन्न का ग्रहण कर लो। तुमने कहा नैशाति दुहा सुहा सुनमाम, मुझे आपकी कथा अमृत प्रदान कर रही है, इसलिए गोविंद मुझे कुछ मत सुनाइए। आपका मन रहा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, कथा चलती रही, मैं कथा का श्रवण कराता रहा, तुम्हारे मन में जिज्ञासा हुई। मैंने सूर्यवंश सुनाया, चंद्रवंश सुनाया, तमाम तरह की उदाहरण देकर बताया कि मेरे गोविंद ने किस किस लीला में आकर, किस किस अवतार में आकर अपने आप को स्थापित किया। कैसे? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए मैं कैसे कैसे आया। जब जब पृथ्वी पर भार आया, पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करने के लिए मैंने अनेक अवतार लिए। तुमने इतने सारे प्रश्न किए, लेकिन एक प्रश्न मेरा राजन तुमसे है क्या, कि मुझे बताइए, क्या तुम्हारी मृत्यु अब हो सकती है? सुखदेव जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारी मृत्यु अब हो सकती है? भागवत के महात्म्य को एकदम तार दिया। अब तक तुमने जितने मन में जिज्ञासा हुई सबको पूछ डाला। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुवर, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मर कैसे सकता हूं?
जब मैंने जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि भागवत में कहा है ना, ये ज्ञान गंगा है। परीक्षित जी महाराज ने कह दिया, जब मैंने गुरुदेव जन्म ही नहीं लिया तो मर कैसे सकता हूं। सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत गंगा। इस भागवत की गंगा का मैं वर्णन कहां तक करूं। जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मर कैसे सकता हूं। और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, तो भगवान को समर्पण कैसे किया जाए, कैसे माना जाए। यत् करोषि यद् दशनासि यज्जुनोषि तदाति यत् मयि अर्पित मनो बुद्धि ययात्मा संपसीदति। बस यही भागवत का सार है। क्या सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीवन में जो भी कर्म करो, जो भी अपने हाथों से करो, मैं अर्पित मनोबुद्धि ययात्मा संपसीदति, सब कुछ गोविंद को समर्पण कर दो। और जिसने सब कुछ गोविंद के चरणों में समर्पण कर दिया, मान लो कि उसको गोविंद मिल गए। हमारे अनेक जन्मों के प्रारब्ध हैं, इसलिए हमें सब कुछ भोगना पड़ता है। इसलिए राजन, जब जब मन में आकांक्षा हो तो सब कुछ गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। कैसे? शुभ अशुभ कर्मा, जीवन के जितने शुभ अशुभ कर्म हैं सब गोविंद को अर्पण कर दो। और कह रहे हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। अपने जीवन के जितने पुण्य हैं, पाप हैं, सब गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। इसी के साथ बंधुओं, दो शब्दों में यही गोविंद की कथा को विश्राम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा बहुत है, जितना डालो, लेकिन जितनी भी अमृत रूपी कथा आपने इन कानों के माध्यम से, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, इन कानों में जितनी आपको कथा पहुंच गई, गोविंद की एक एक कथा अमृत तुल्य है। ये कथा हमेशा नहीं मिलती, अतुल्य है। आप जहां जाएंगे न जाने आपको क्या क्या मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कथा अतुल्य है। आजकल एक कल्चर बन गया है, कथा नहीं व्यथा मिल जाती है। लेकिन जो जो भागवत के श्लोक आपके कानों में गए हैं, भागवत जिसका प्रमाण है कि आपको निर्मल बना देती हैं, ये मैं विश्वास से कहता हूं। इसलिए दो लाइनों में आप खूब भगवान की सेवा करो, सब कुछ समर्पण कर दो। आप बिल्कुल मत मानो कि हम नहाए हैं, ना नहाए, नहा लिए तो अच्छे हैं, लेकिन मन से मानसिक भाव गोविंद के चरणों में अर्पण करो। मैं भागवत जी का अंतिम श्लोक पढ़ रहा हूं, आप सभी उसको अंत में गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख, प्रणामो दुःख शमनस् समनस् तम तम नमामिं नमामिं हरिं हरिं परम परम नमामिं नमामिं हरिं हरिं परम परम नमामिं नमामिं हरिं परम परम सच्चिदानंद, बोलिए, आनंद रूपाय रूपाय विश्व विश्व उत्पत्त्यादि उत्पत्त्यादि हेतवे हेतवे तापत्रय तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्री श्री कृष्णाय कृष्णाय वयम वयम नुमः। नमः। अब एक सेकंड का, ये तो सबको आता है, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर से कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतिम शब्दों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आज के आनंद सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव सरकार की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सभी गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः